Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 3rd of exercise 12.1. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 3rd पे आते हैं. फिगर 12.3 डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of the each 5 scoring regions. देखो इस क्वेश्चन में आपको 5 सर्कुलर पोर्शन दिखाए गए हैं. सबके कलर भी यहाँ पर शो किए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट. हमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स. 5 जो कलर हैं उनका हमें 5 कलर वाइज रीजन्स का एरिया निकालना है. जैसे गोल्ड आपका देखो ये सर्कुलर पोर्शन है, इसका हम एरिया निकालना है. इसके बाद रेड पार्ट का एरिया निकालना है, ब्लू का निकालना है, ब्लैक का एंड वाइट का. टर्न वाइज आपको एरियाज निकालने हैं. देखो गोल्ड वाले पार्ट में तो आपका कंप्लीट सर्कल दिखाई दे रहा है, लेकिन रेड वाले पार्ट में हमें ओनली इस स्ट्रिप का एरिया निकालना होगा. ऐसे ही ब्लू का ये स्ट्रिप का एरिया निकालना होगा, ब्लैक का भी स्ट्रिप का और वाइट का भी स्ट्रिप का एरिया निकालना होगा. तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? जो गोल्ड वाला सर्कल है उसकी रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं. रेडियस मैंने भी डायग्राम बनाया. देखो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो ऐसे बनाना होगा. सबसे पहले छोटा सर्कल लिया, 1 सेंटीमीटर लगभग रेडियस लेके मैंने बना दिया. फिर आधा सेंटीमीटर मैंने रेडियस इंक्रीज करके सेंटर वही रखना है. 1/2 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज करते जाओ. इस तरह से आप वही 5 सर्कल्स ड्रॉ कर दो. देखो पूरे सर्कल का डायमीटर 21 है, तो रेडियस मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी? 21/2. ऐसी ईच स्ट्रिप जो ये शो की गई है इनकी विड्थ भी कितनी है? 21/2. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? ईच 5 पोर्शंस का एरिया निकालना. मैं गोल्ड का एरिया निकालने जा रही हूँ. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डायामीटर. थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है ये. डायामीटर कितना है हमारे पास? 21 सेंटीमीटर. और रेडियस कितनी है? 21/2 हो जाएगी. अब हम कलर वाइज मेंशन करेंगे कौन कौन से पोर्शन का. पहले हम रेडियस लिखेंगे, कौन कौन से कलर वाइज रेडियस लिखेंगे एंड देन एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ गोल्ड रीजन. देखो ये डायमीटर, ये जो रेडियस है आपकी गोल्ड वाले पोर्शन की है, यहाँ तक के पोर्शन की. तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या आएगा? क्योंकि ये सर्कल है, कंप्लीट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? πr². पाई की वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है, हम क्या रखेंगे? 22/7. और आर कितनी है आपकी? 21/2 इंटू 21/2. इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास कितना आ रहा है? सॉल्व करेंगे इसे. 2 ये 1 आ गया. और कुछ और भी कैंसिल कर सकते हो आप. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर. 7 नहीं भी कैंसिल कर रहे तो एज इट इज़ भी लिख सकते हैं. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो. अब मैंने मल्टीप्लाई कर दी. 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया एंड देन 11 से. हमारे पास क्या आया? 4851. नीचे क्या है? 14 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको हम डिवाइड करेंगे तो डेसिमल की फॉर्म में क्या आएगा? 346.5. आप सिंप्लीफिकेशन जैसे मर्जी करें, आपका आंसर यही आना चाहिए. देखो यहाँ 7 3 21, ये भी कैंसिल हो सकता था, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी. देखो गोल्ड पोर्शन का मैंने एरिया निकाल दिया. अब मुझे क्या निकालना है? इस रेड, मैंने कलर नहीं लिखा क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई कलर नहीं होगा, ओनली आप राइट ही कर सकते हो. तो इस रेड स्ट्रिप का एरिया निकालना है. तो पहले हम क्या करेंगे? देखो रेड स्ट्रिप तक हमें यहाँ तक टोटल एरिया लेना होगा. पहले गोल्ड प्लस रेड पोर्शन का आपको एरिया लेना होगा. फिर उसके बाद आप उसमें से गोल्ड का एरिया माइनस कर दोगे तो इस रेड स्ट्रिप मीन्स रेड रीजन का एरिया आ जाएगा. तो इसको पहले निकालने के लिए हमें रेडियस भी चाहिए. तो रेडियस पहले लिखेंगे. तो विड्थ, उसके लिए आपको पता है विड्थ ऑफ ईच बैंड कितनी है? 21/2 सेंटीमीटर. ये गिवन है आपकी, ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि
20 and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो ये जो विड्थ है आपकी 10.5 गिवन है, मैंने इस 10.5 को क्या लिखा, जो 10.5 था उसको 21/2। आप पहले 10.5 लिख सकते हो, इसको मैंने डेसिमल के रिप्लेस डेसिमल की बजाय ऐसे लिख दिया, क्योंकि हमें जो रेडियस है मैंने वो डेसिमल में नहीं ली, इनको हमें ऐड करना पड़ेगा दोनों, फिर फ्रैक्शनल वैल्यू ईजिली कैलकुलेट हो जाएंगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, रेडियस लिखेंगे पहले, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस, देखो गोल्ड हमारा पोर्शन इतना, गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड प्लस रेड, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखो, रीजन। इसकी रेडियस कितनी आएगी, देखो गोल्ड की कितनी है 21/2, इसमें ये ऐड कर दोगे 21/2, तो 21/2 गोल्ड के लिए एंड 21/2 रेड तक पहुंचने के लिए। ये 21 का हाफ है, ये भी 21 का हाफ, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, एलसीएम भी ले सकते हो नहीं तो डायरेक्ट भी ले सकते हो, 42/2 आया, दैट इज़ 21। और वैसे भी आप देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 21 का हाफ 21 का कंप्लीट 21 आ जाएगा। तो देखो मुझे यहाँ तक रेडियस मिल चुकी है, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस, पहले हमने रेडियस लिखी, अब एरिया लिखेंगे, रीज़न। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है लेकिन टिपिकल नहीं है। तो इसका एरिया निकालने में तो हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया, क्योंकि सर्कुलर शेप ही है, देखो मैं यहाँ तक का एरिया निकाल रही हूँ, तो इसमें ये रेडियस गोल्ड प्लस रेड, तो दोनों की पहले मैंने रेडियस ली, उसके बाद हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे सर्कल वाला, πr², पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आपकी गोल्ड प्लस रेड रीजन की रेडियस कितनी है 21 आ गया, 7 3 21। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड में तो कोई टर्म नहीं बची, टोटल मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना है 1386 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे क्या निकालना है, रेड बैंड का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का। तो यहाँ तक एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास इस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेड रीजन, एरिया ऑफ रेड रीजन क्या आएगा हमारे पास, तो टोटल में से 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर में से, क्योंकि इसमें गोल्ड प्लस रेड दोनों मिक्स है, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, गोल्ड वाला माइनस करो, गोल्ड वाला एरिया आपका क्या निकला 346.5, ये माइनस करोगे तो आपके पास एरिया कितना आ गया 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं टर्म वाइज आपको एरिया निकालना। इसी तरह से अब करना है आपको गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, यहाँ तक कि पहले आपको रेडियस लेनी होगी, उसके बाद आपको क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा। अब क्या लिखोगे, गोल्ड रेडियस ऑफ, गोल्ड से शुरू करेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू है नेक्स्ट कलर ब्लू। रेडियस क्या है इस रीजन की, आपकी रेडियस कितनी है, कितनी बार 21/2 ऐड करोगे, 121/2 121/2 21/2 यहाँ तक, तो 3 टाइम्स हमारा 21/2 ऐड होगा, 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2। देखो इन दोनों को तो ऐड करके हमने पहले लिख लिया था, 21 आया था प्लस 21/2। एलसीएम लेके ऐड करोगे कितना है 42 प्लस 21 63/2। तो इसको आप एज इट इज़ रखो, डेसिमल में मत कन्वर्ट करो। अब इसी का ही हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन क्या आएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, πr², पाई 22/7, आर आपकी कितनी है 63/2। इसे सिंप्लीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7 9 63, और ये हमारा टर्म कट रही है यहाँ से 11। हमारे पास टोटल कैलकुलेशन कितनी आई है
डिवाइड करके ये डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 3118.5 सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले डिवाइड करके टर्म आएगी, उसके बाद मैंने टोटल कैलकुलेशन लिख दी है। तो इसमें तीनों एरिया देखो, मुझे अब ब्लू स्ट्रिप का निकालना, तीनों में से इन दोनों वाला एरिया आपको माइनस करना होगा। अब दोनों वाला एरिया देखो, हमने नहीं गोल्ड प्लस रेड वाला एरिया माइनस करोगे, ये ध्यान रखना है। 3 में से ये 2 घटाओगे तभी तो आएगा। तो आपने ऊपर कैलकुलेशन वो एरिया गोल्ड प्लस रेड वाला जो एरिया निकाला है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लू स्ट्रिप का एरिया, ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से आपने चलते जाना है, एक एक करके बढ़ाते चले जाओगे। तो एरिया ऑफ, अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या आएगा, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसमें आपको गोल्ड प्लस रेड ये माइनस करोगे ना, तो ये आपके पास कितना है 386 माइनस 386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस कर दिया तो कितना आया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब आप देखो ब्लू के बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लैक। तो अब क्या करोगे, पहले रेडियस लोगे, गोल्ड रेड ब्लू प्लस ब्लैक। अब 4 आपको रेडियस लेनी है, तो उसी तरह से 4 पोर्शन का आपको एरिया निकालना। उस 4 पोर्शन में से 3 का माइनस करोगे तो ब्लैक का आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, पहले रेडियस ऑफ, पहले आपको लेनी है रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस, गोल्ड के बाद क्या था, रेड ब्लू ब्लैक, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। ये क्या रेडियस किसकी है, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन। क्या आएगी ये रेडियस, इसमें आप देखो कितने टाइम्स यहाँ तक आना है, हमें 4 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 21/2 21/2 21/2, 4 टाइम्स 21/2 ऐड करोगे, 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2 प्लस 21/2। तो ये देखो इसका 21 बन जाएगा और एक इसका 21 बन जाएगा, कितना आ जाएगा ये 42। तो आपके पास रेडियस आ गई है। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन, एरिया आ जाएगा πr²। रेडियस आपकी 42 आ चुकी है, 22/7 जो न्यू रेडियस आएगी, फॉर्मूला आपका वही चलेगा, वो न्यू रेडियस आपको अप्लाई करनी है। 7 6 42, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ, अब लास्ट में आपको ब्लैक रीजन का निकालना, ब्लैक में 4 में से आपको ये 3 पोर्शन वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आएगा, अब इसमें से 4 पोर्शन का एरिया 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 3 वाला गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू वाला एरिया क्या था 3118.5, ये आपको माइनस करना है। 3118.5 सेंटीमीटर आपको माइनस करना है। माइनस करने पर हमारे पास क्या आता है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समझ आ ही गया होगा क्या करना है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट वाइट पोर्शन का एरिया रह गया। तो वाइट पोर्शन के लिए पहले क्या करोगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट, यहाँ तक की रेडियस लोगे, इन्हीं का एरिया लोगे। अब 5 में से इस 4 पोर्शन का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास वाइट स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट एरिया रह गया, पहले रेडियस लिखेंगे, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन क्या रे 5 टाइम्स हम 21/2 लेंगे, 21/2 21/2 21/2
21/2 एंड 21/2 सेंटीमीटर लिख दो। अब 2 जो है यहाँ पर आपको पता है हाफ 21, हाफ कंप्लीट 21 बन गया, ये भी 21, ये आ गया 42 प्लस 21/2। यहाँ एलसीएम लेके आप ऐड कर सकते हो। एलसीएम लेके ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास, 2 एलसीएम ले लेते हैं। 84 प्लस 21/2 कितना आया, 105/2 रेडियस आ गई हमारे पास। अब हमें इन्हीं 5 पोर्शन का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट रीजन, फॉर्मूला क्या रहेगा, वही पाई आर स्क्वायर। पहले रेडियस निकाल रहे हैं फिर एरिया निकाल रहे हैं। 22/7, आर कितनी है 105/2 इंटू 105/2, ये कितना आएगा सिंप्लीफाई करके। ये आपकी कैलकुलेशन देखो, यहाँ पर 7 से टर्म कैंसिल हो रही है, ये 15 आ गया, ये आ गया 11, और इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना है 17,325/2। कैलकुलेशन खुद ही करनी है, कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता एग्ज़ाम में, तो ये आपको इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब मुझे ओनली वाइट पोर्शन का एरिया चाहिए, तो एरिया ऑफ वाइट रीजन क्या आएगा, ये 5 में से आपको क्या करना है 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 4 पोर्शन का एरिया माइनस करोगे। 4 पोर्शन वाला एरिया आपका कौन सा है, देखो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, यहीं से आपको पता चल जाएगा। जैसे टोटल 5 है, मुझे 4 वाला माइनस कर देना है, तो अपने आप वाइट का बचेगा। तो ये हमारे पास क्या है 5,544। ये केयरफुल हो माइनस करना है आपने। बच्चे कई बार ये लास्ट वाला एरिया ले लेते हैं, जो जैसे ये माइनस कर देंगे, ये माइनस नहीं करना, ये माइनस नहीं करना, क्योंकि ये तो ब्लैक रीजन का एरिया है, आपको पिछले 4 माइनस करने हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो माइनस करके मेरे पास कितना आया 3,118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।